आई लेके करेंगे बेटा। आई लिया, अप्लाई करी प्रॉपर्टी 0 to a एफ एक्स डी एक्स वाली, 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी लगा दी हमने। तो आई आएगा हमारा 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस एक्स, जो कि होता है बेटा कोस एक्स के ऊपर। तो log कोस एक्स आ गया, डी एक्स आ गया। इसको सेकंड इक्वेशन ले लेंगे। मैंने आपको 0 से ए और 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर हमारा जब हम 0 से ए की प्रॉपर्टी लगाते हैं, अगर हमारा रिजल्ट बिल्कुल वही आता है जो चल रहा है, जैसे यहाँ log साइन एक्स है और यहाँ पे log साइन एक्स ही आ जाता है ये लगाने के बाद, तो हम 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है बेटा। लेकिन अगर जरा कुछ भी चेंज आ जाएगा तो 0 से a की प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे log साइन एक्स है, यहाँ कोस एक्स है, डिफरेंट है, इसलिए 0 से a की प्रॉपर्टी से ही होगा ये। अगर सेम आ गया होता तो इसको काट के 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी वाला मेथड लगा देते। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा, लेफ्ट साइड में आया 2i, 0 से π/2 log साइन एक्स प्लस log कोस एक्स। तो 2i इक्वल्स टू 0 से π/2 log साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो गई है। ठीक है। और साइन एक्स इंटू कोस एक्स जो होता है वो होता है हमारा साइन 2x/2 के ऊपर। ठीक है। तो 2i इज इक्वल्स टू 2i या i इज इक्वल्स टू 1/2 0 से π/2 log साइन 2x/2 लिख दूँगा मैं इसको। ठीक है बेटा। और अब इसके अंदर दोबारा से log a माइनस log b का फॉर्मूला लगाया, log a/b। ठीक है। और अलग अलग कर दिया, 1/2 इसके साथ अलग, 0 से π/2 log साइन 2x माइनस 1/2 0 से π/2 log 2 dx i इक्वल्स टू। ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, इसे हम अलग से सोल्व करते हैं। I1 0 से π/2 log साइन 2x, क्योंकि देखो log साइन x का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है डायरेक्टली, log साइन x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, log साइन x को एलिमिनेट करना है, तो मैं दोबारा से यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा। अगर मैं यहाँ दोबारा से प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ और प्रॉपर्टी यही लेके चलते हैं 0 से a वाली, तो जी ये आ जाएगा 0 से π/2 log साइन 2 इंटू π/2 माइनस एक्स, यानी कि log साइन पाई माइनस 2x, तो log साइन x ही आ जाए, साइन 2x आ जाएगा वापस। अगर मैं 0 से a की प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो सोल्व करके log साइन x साइन 2x आ रहा है 0 से π/2, मतलब जो था वही आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है। तो जो सेम आ रहा होता है तो हम 0 से a की प्रॉपर्टी नहीं लगाते, हम लगाते हैं 0 से 2a की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? 0 से 2a की। तो 0 से 2a की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इसमें, जो होता है ट्वाइस 0 से fx dx। कब? जब f 2a माइनस एक्स fx के इक्वल आएगा, और 0 जब f 2a माइनस एक्स माइनस fx के इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, इसे fx ले लेंगे, log साइन 2x को हम fx ले लेंगे। f ये जो है हमारा 2a बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2a। ठीक है।
तो एफ पाई बाय टू माइनस एक्स लॉग साइन 2 इंटू पाई बाय टू माइनस एक्स, सोल्व करके ये लॉग साइन एक्स साइन 2x आ जाएगा, यानी कि एफ एक्स के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे I1 इक्वल्स टू ये रिजल्ट लग जाएगा, ये रिजल्ट लग जाएगा बेटा। 1/2 तो चल ही रहा है, ये रेट लग जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, 0 से जो भी है लिमिट इसका हाफ हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा, लॉग साइन 2x आ गया dx, 2 से 2 कट गया। तो हमारा I1 आया हमारा 0 से पाई बाय 4 लॉग साइन 2x dx। देखिए जी, ठीक है। तो I1 हमारा ये आया, हमारा I1 जो आया 0 से पाई बाय 4 लॉग साइन 2x dx, 2x को हम t ले लेते हैं, x हो जाएगा t/2 और dx आ जाएगा 1/2 dt के ऊपर। तो हमारा ये लॉग साइन t dt/2 आ जाएगा और लिमिट चेंज हो जाएगी। जब मैं x 0 रखूँगा, तो t भी 0 आएगा। जब x पाई बाय 4 रखूँगा यहाँ पे, तो t मेरा पाई बाय 2 आ जाएगा। 1/2 बाहर ले लो, 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन t dt आ जाएगा I1। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? एक प्रॉपर्टी करी थी हमने, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू a टू बी एफ टी डी टी। मतलब अगर मैं वेरिएबल चेंज कर दूँ तो कोई चेंज नहीं होगा। तो मतलब अगर मैं x की जगह t की जगह x लगा दूँ तो हमारा कोई चेंज हो, तो I1 हो जाएगा 1/2 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन x dx। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? देखिए जी, ये जो है 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन x dx किसके इक्वल है? I के इक्वल। हाँ, तो यहाँ पे हम I लिख सकते हैं इसकी जगह। तो I1 आ गया हमारा 1/2 I फ्रॉम थर्ड वाले पॉइंट में। आपने देखो थर्ड वाले पॉइंट में हमारा ये है 1/2। इस पूरे को मैंने I लिया था, इस पूरे की वैल्यू क्या आई है? I की वैल्यू, इस पूरे को I लिया था मैंने, हाँ, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 I। इसे I1 लिया था तो I1 की वैल्यू 1/2 I है, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 1/2 I, क्योंकि I1 की वैल्यू जो आई हमारी कितनी आई है? 1/2 I। तो ये पूरा I1 है, तो यहाँ पे इस पूरे की जगह 1/2 I लिख देंगे और ये लिख देंगे। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू 1/2 I माइनस 0 से पाई बाय 2 लॉग 2 चल रहा था। अब ये तो हो गया, इधर आके I माइनस 1/2 I लॉग 2 कंटीन कर देंगे। लॉग 2 कंटीन क्या होता है? कांस्टेंट का होता है x। लॉग 2 को बाहर लिख दिया, 1 हो गया, 1 कंटीन होता है x। ठीक है, लॉग 2 इंटू एक्स हो जाएगा। क्लियर है बेटा? और लिमिट पुट कर देंगे। इसको सोल्व करके आएगा माइनस 1/2 I, सॉरी 1/2 I, कितना आएगा? 1/2 I। यहाँ आएगी माइनस लॉग 2 पाई बाय 2 माइनस 0, तो 1/2 I आ गया माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, 2 से 2 कट गया, तो I की वैल्यू आ गई माइनस पाई लॉग 2। और I हमारा क्या था? 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स dx। ये I था, इसका कंटीन आया माइनस पाई लॉग 2। क्लियर है बेटा?
जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है 7.11 का, उसमें भी पहले आई लेकर 0 से पाई है शायद log 1 प्लस कोस एक्स करके सेम इसी तरह करेंगे। पहले 0 से a की प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर बाद में 0 से 2a की प्रॉपर्टी लगा के होगा। सिमिलर टाइप का है, बाकी इस क्वेश्चन को कर लीजिए।